बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप अपने भाई अब्दुल समद साइंस एकेडमी देख रहे हैं। A.S साइंस एकेडमी। इस चैप्टर में सेकंड चैप्टर है फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसमें हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं, हाउ इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड। इलेक्ट्रॉन किस तरह डिस्कवर हो गए, या आप इस तरह भी कह सकते कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसको डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, या कि तोड़ एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, या कि तोड़ डिस्कवरी। ये सारे इस टॉपिक को आप नाम लिख दे सकते हैं या कह सकते हैं। तो लिहाजा वन बाई वन इसको एक्सप्लेन करेंगे कि इसको डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्यों कहते हैं, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट या कि तोड़ एक्सपेरिमेंट इसको क्यों कहते हैं, और किस किस ने किया था, इसकी कंस्ट्रक्शन किस तरह थी, इस एक्सपेरिमेंट की जो इंस्ट्रूमेंट थे, कौन सा अपैरेटस यूज़ किए थे, और मुख्तलिफ जो कंडीशन वोल्टेज वगैरह थे, हाई वोल्टेज लो वोल्टेज, हाई प्रेशर लो प्रेशर, और इस पर मुख्तलिफ ऑब्जर्वेशन उन्होंने देख लिए। तो इन सारों को रीज़न के साथ पढ़ेंगे। तो लिहाजा सबसे पहले के तोड़ के डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन या डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट दो साइंटिस्ट ने किया था, सर विलियम क्रूक्स एंड जे थॉमसन इन 1875 में। और इसके अपैरेटस जो यूज़ किए थे, इसने जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए थे, एक डिस्चार्ज ट्यूब था, और के तोड़ ट्यूब भी इसको कहते हैं। ये क्या है, इसकी कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह है। एक है बच्चों, एक है बिल्कुल ग्लास ट्यूब था, ग्लास ट्यूब था, और इसमें दो इलेक्ट्रोड्स थे। एक को बच्चों कहते हैं कैथोड, दूसरों को कहते हैं एनोड। कंबाइनली इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड्स। इसको कहते हैं कैथोड, जिस पर नेगेटिव चार्ज था, कैथोड, और जिस पर पॉजिटिव चार्ज था यहाँ पर, इसको कहते हैं एनोड। एनोड, कैथोड और एनोड। कैथोड को इलेक्ट्रॉन एमिटर भी कहते हैं, और एनोड को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कैचर। इलेक्ट्रॉन कैचर इसको कहते हैं। इसको इस पर पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज क्यों है, क्योंकि हम नेगेटिव टर्मिनल के साथ बैटरी के टच करते हैं। तो लिहाजा जहाँ जो इलेक्ट्रोड नेगेटिव टर्मिनल के साथ आप टच कर लें, या जो साइंटिस्ट ने टच किया था तो इस पर नेगेटिव चार्ज था, लिहाजा केमिस्ट्री में नेगेटिव चार्ज प्लेट को हम क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि इस पर नेगेटिव क्यों है और इस पर पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच किया गया था और ये पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच किया गया था। और इसको इलेक्ट्रॉन एमिटर इसलिए कहते हैं कि चूँकि नेगेटिव प्लेट के साथ अटैच किया, तो लिहाजा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन को ज़्यादा होगी। जहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगी तो वहाँ एमिशन होगी, और जहाँ पर डिफिशेंसी होगी वहाँ पर कैचिंग होगी। फर्दर स्टडी करेंगे कि किस तरह एमिट होगी, किस तरह कैच होगी। तो इससे पहले इस अपैरेटस की बच्चों कंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ द अपैरेटस। अपैरेटस की कंस्ट्रक्शन क्या है, मैंने बोल भी दिया है। क्या है, गैस ट्यूब था, ये गैस ट्यूब है। फर्स्ट गैस ट्यूब था। सेकंड क्या है, टू इलेक्ट्रोड्स, दो इलेक्ट्रोड्स इसमें है। इलेक्ट्रोड क्या चीज़ है, मेटल की प्लेट है। नथिंग, इलेक्ट्रोड इज नथिंग, जस्ट मेटल प्लेट्स। कैथोड है इलेक्ट्रॉन एमिटर, इसको कहते हैं। इस पर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज वहाँ पर मेंशन भी किया है। एंड के एनोड है, जिस पर क्या है, इलेक्ट्रॉन कैचर इसको कहते हैं, और इस पर क्या चार्ज होगी, एनोड पर बच्चों होगी पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव प्लेट, क्योंकि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच किया है। तीसरा जो चीज़ है, कंसिस्ट ग्लास, गैस या एयर इन इट, और इस ग्लास में हमने क्या रखा है, यहाँ पर बच्चों गैसेस रखा है, गैसेस। और ये क्यों रखा है, इट वर्क इज आ कैरियर फॉर करंट और मीडियम फॉर करंट। ये मीडियम के तौर पर हमने इस्तेमाल किया है। और दूसरा जो चौथा जो इस्तेमाल किया है, वैक्यूम पंप इस्तेमाल किया है। इसमें बच्चों क्या है, वैक्यूम पंप है। यहाँ पर आप क्या लगाए, वैक्यूम पंप लगाए, वैक्यूम पंप। यहाँ पर क्या है, वैक्यूम पंप है इसमें। और वैक्यूम पंप का काम क्या है, टू रिड्यूस
the pressure inside the tube। इसका मतलब ये है कि हम जो गैस यहाँ पर इस्तेमाल किया है एट ऑर्डिनरी प्रेशर नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कहते हैं, यहाँ पर हमने फिल किया है इस ट्यूब को, तो लिहाजा मुख्तलिफ वोल्टेज अप्लाई करते हुए इसकी कंसनट्रेशन को ज़्यादा कम करके ताकि मुख्तलिफ प्रेशर पर इसकी बिहेवियर को स्टडी कर ले, तो लिहाजा यहाँ पर उन्होंने वैक्यूम का पंप लगाया था। आसान ही बात है। हाँ, वैक्यूम पंप की मकसद भी हमें समझ आ गया, टू स्टडी गैस एट डिफरेंट प्रेशर, जो हम क्या कर ले डिफरेंट प्रेशर पर गैस की नेचर को स्टडी कर ले। और फिफ्थ जो मटेरियल था फ्लोरेसेंट मटेरियल किसे कहते हैं? फ्लोरेसेंट मटेरियल बच्चे ग्लास के वाल पर लगाए थे, यहाँ पर फ्लोरेसेंट मटेरियल कैथोड की एनोड की तरफ उन्होंने कुछ इस तरह मटेरियल लगाए थे, जो यहाँ पर उन्होंने लगाए थे अपोजिट टू द कैथोड और एनोड के बैक साइड पर उन्होंने कुछ फ्लोरेसेंट मटेरियल लगाए थे। क्या है ये? फ्लोरेसेंट मटेरियल है। फ्लोरेसेंट मटेरियल और इसका मकसद क्या था? इसका मकसद ये था कि अगर यहाँ पर कोई रेज चला जाए या पार्टिकल यहाँ से चला जाए तो वहाँ पर जब स्ट्राइक हो जाए तो हमें किस तरह पता चलेगा कि भाई यहाँ पर कहाँ पर स्ट्राइक होती हैं। तो मुख्तलिफ जगहों पर उन्होंने जो मटेरियल फ्लोरेसेंट लगाए, इधर लगाया उधर लगाया मुख्तलिफ, तो ग्लोरिंग यहाँ पर या फ्लोरेसेंस या स्पार्किंग यहाँ पर उन्होंने देख लिए। तो लिहाजा इसलिए फ्लोरेसेंट मटेरियल का जो मकसद है ताकि हमें कोई रेज या पार्टिकल अगर इस गैस में या इस एक्सपेरिमेंट में पैदा हो जाए तो हमें मालूम हो जाए कि कहाँ पर स्पार्किंग करती हैं और किस तरह करती हैं। तो लिहाजा द यूज़ ऑफ फ्लोरेसेंट मटेरियल इज़ टू विजुअलाइज द पार्टिकल क्रिएटिंग इन दिस एक्सपेरिमेंट। सो वर्किंग किस तरह थी? वर्किंग के बारे में पढ़ेंगे। इस एपरेटस का जो वर्किंग है, एट ऑर्डिनरी प्रेशर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इवन एट हाई वोल्टेज। वो जो यहाँ पर जो ऑर्डिनरी प्रेशर इस्तेमाल किया था, यहाँ पर क्रूक ने क्या किया, कुछ भी पार्टिकल्स मतलब करंट वगैरह नहीं देगा, क्योंकि गैस क्या है, नॉन कंडक्टर है एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। तो लिहाजा यहाँ पर जो है विच कोई कलर वगैरह कोई रेज वगैरह इसको ऑब्ज़र्व नहीं किया। पर रीज़न पढ़ेंगे, ग्रुप ने कोई रीज़न नहीं देता कि क्यों, लेकिन अदर साइंटिस्ट ने बाद में रीज़न दिया, वो पढ़ेंगे। एट प्रेशर 0.1 टार या ATM, और जब वोल्टेज उन्होंने 500 से 1000 तक किया, यूनिफॉर्म ग्लो अपीयर। यहाँ पर बच्चों ये जो डिस्चार्ज ट्यूब है इसमें एक यूनिफॉर्म ग्लो पैदा हो गया। तो ये क्यों पैदा हो गया ये बाद में पढ़ते हैं रीज़न, चूँकि क्रूक ने और जे थॉमसन ने उसको एट अ टाइम नहीं दिया था, अदर साइंटिस्ट ने फिर दिया। तो लिहाजा ये ग्लो जो अपीयर हुआ, ये क्यों अपीयर हुआ 0.1 ATM प्रेशर पर, लेकिन यहाँ पर यूनिफॉर्म ग्लो अपीयर हुआ। दूसरी बात यह है कि बाज़ इंस्टीट्यूट में आते हैं कि द यूनिफॉर्म ग्लो, द कलर ऑफ यूनिफॉर्म ग्लो डिपेंड अपॉन कैथोड ऑफ नेचर ऑफ कैथोड, नेचर ऑफ गैस, वोल्टेज अप्लाई। तो ये याद रखिए कि नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है। लेट्स सपोज हम हाइड्रोजन को इस्तेमाल कर ले तो इसका ग्लो एक तरह होगी, ऑक्सीजन को इस्तेमाल कर ले तो इसका कलर दूसरी तरफ होगी, हीलियम इस्तेमाल करें तो इसका कलर तीसरी मुख्तलिफ कलर देंगे। और ये डिपेंड किस करते हैं गैस के नेचर पर, और इसकी रीज़न मैं भी दूंगा कि गैस के नेचर पर किस तरह डिपेंड करते हैं। तो रीज़न के साथ पढ़ेंगे इंशाल्लाह, वो बाद में इन सारी चीज़ों की रीज़न देते हैं कि भाई ये कलर जो है किस तरह गैस की नेचर पर डिपेंड करते हैं। क्योंकि यहाँ पर मुख्तलिफ बातें लिखी कि भाई कि तो डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैसेस वगैरह, वो बात अलग हैं, वो बाद में पढ़ते हैं। एट प्रेशर 0.01 ATM, जब प्रेशर क्या हो जाए 0.001 ATM हो जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तकरीबन ये काफ़ी कम है ये प्रेशर। इट्स मीन कि यहाँ पर कुछ गैसेस रह जाएगी। जब हम इस प्रेशर को इनसाइड द ट्यूब कम कर ले, इससे हवा सक करे, तो फर्दर सक होने से हवा
गैस की प्रेशर इनसाइड बहुत कम हो जाएगी। गैस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इस प्रेशर पर गैस कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ग्लो डिसअपियर और ग्लो भी डिसअपियर हो जाती हैं, एंड फेंट रेज वर प्रोड्यूस्ड, और एक इनविजिबल रे प्रोड्यूस हो जाती हैं एट दिस प्रेशर स्ट्राइक कैथोड प्रोड्यूस फ्लोरेसेंस, और यहाँ पर बच्चों कैथोड को स्ट्राइक कर लेती है, जिस तरह के कैथोड स्ट्राइक किया और यहाँ पर फ्लोरेसेंस पैदा हो गया, स्पार्किंग पैदा हो गया। तो लिहाजा ऑल दिस वाज द ऑब्जर्वेशन, ऑल दिस वाज द एक्सपेरिमेंटल सेटअप, और इसका जो ऑब्जर्वेशन था ये था कि ये जो रेज हैं कैथोड से प्रोड्यूस हो रहा है और एनोड की तरफ ट्रेवल कर रहा है, कैथोड से प्रोड्यूस हो रहा है और एनोड की तरफ क्या कर रहा है बच्चों, ट्रेवल कर रहा है। तो इसको जे थॉमसन ने क्या कहा, जे थॉमसन ने इसको क्या कहा, इसको बच्चों कैथोड रे का नाम दिया, कैथोड रे, क्योंकि ये शुआ कैथोड से एनोड की तरफ जा रहा था। तो इसका मतलब ये है कि इसके ओरिजिनेशन कहाँ से है, कैथोड से हैं, इसको इसलिए कैथोड का नाम दिया गया। और ये किसने दिया था ना, जे थॉमसन ने, क्रूक ने इसको ये नाम नहीं दिया था। क्रूक ने जस्ट ये ऑब्जर्वेशन देखे थे और बस इसको समझ नहीं आई, बाद में जो जे थॉमसन ने इसको कैथोड रेज का एक्सपेरिमेंट नाम दिया गया। इसके कंक्लूजन क्या है कि जे थॉमसन ने जो कंक्लूजन निकाली इसे कैथोड रेज कि इस पर नेगेटिव चार्ज है, इस पर बच्चों क्या है, नेगेटिव चार्ज है। इसने कहा कि इस पर नेगेटिव चार्ज है इस कैथोड रेज पर। बाद अज़ा जे स्टोनी ने इसको क्या कहा, इलेक्ट्रॉन कहा। जे थॉमसन को क्यों ये पता चला कि भाई इस पर नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था, पॉजिटिव प्लेट ने अट्रैक्ट कर रहा था, तो लिहाजा इसको पता चला कि भाई इस पर कोई नेगेटिव चार्ज है, ये इसलिए अट्रैक्ट करती हैं। तो इसने ये कंक्लूजन इससे अहस किया। और जे स्टोनी ने इसको इलेक्ट्रॉन कहा, क्योंकि जे स्टोनी ने बाद में इलेक्ट्रिसिटी पर काम कर रहा था और इसने जो वायर में चलते हुए पार्टिकल्स को ऑब्ज़र्व किया, तो बिल्कुल इस तरह नेचर के थे जिस तरह के ये जो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में क्रूक और जे थॉमसन ने स्टडी किए थे। तो इसको इसलिए इलेक्ट्रॉन का नाम दिया, इलेक्ट्रॉन का नाम दिया, इलेक्ट्रॉन, इसके कैथोड रेज को जे स्टोनी ने इलेक्ट्रॉन का नाम दिया। रीज़न फॉर कैथोड रेज, कैथोड रेज क्यों प्रोड्यूस होती हैं, इसके जो रीज़न है बच्चों, क्योंकि यहाँ पर अगर हम बनाए कैथोड, ठीक है बच्चों, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है और जब हम इसको 500 टू 10,000 वोल्टेज दे दें, तो यहाँ पर बच्चों जो हैं इलेक्ट्रॉन इसकी जो मेटल का जो सरफेस है इससे इमिट हो जाएगी, और इमिट होने से बच्चों यहाँ पर ये ट्रेवलिंग शुरू करेगा टूवर्ड पॉजिटिव प्लेट्स, पॉजिटिव प्लेट की तरफ ये मूव करेगा। एट हाई प्रेशर ये क्यों नहीं जाता, क्योंकि यहाँ पर बच्चों जब गैसेस काफ़ी ज़्यादा हैं तो लिहाजा यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हिंड्रेंस नज़र आएगी। तो यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन पैदा हो जाती हैं तो लिहाजा यहाँ पर स्टक हो जाती हैं। तो एट हाई प्रेशर ये यहाँ से रीच नहीं कर सकता जो यहाँ पर फ्लोरेसेंस पैदा कर ले या करंट पैदा कर ले। तो लिहाजा एट हाई प्रेशर यहाँ पर उन्होंने कुछ भी ऑब्ज़र्व नहीं किया। एट हाई प्रेशर जो फर्स्ट ऊपर मैंने लिखा है कि हाई प्रेशर पर उन्होंने कुछ भी कलर वगैरह नज़र नहीं आए। इसका वजह यह है कि अगर एक दो एटम्स का एक्साइटेशन या डी एक्साइटेशन भी हो जाए तो लिहाजा इससे करंट पैदा नहीं होता और ये इलेक्ट्रॉन की फ़्लो नहीं होगी। जब प्रेशर 0.01 हो गया तो यहाँ पर कुछ गैसेस रह गए
और जब ये कुछ रेजेस बच्चों रह गए तो ये जो इलेक्ट्रॉन था रास्ते में जब ये जा रहा था हाई वो पोटेंशियल के साथ, हाई पोटेंशियल डिफरेंस के साथ, क्योंकि ये नेगेटिव प्लेट है बच्चों और ये जो इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे हैं और ये पॉजिटिव प्लेट है और इसके दरमियान काफ़ी ज़्यादा वोल्टेज था, तो लिहाजा चूँकि ये इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है तो ये रिपेल करेगा और इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो ये अट्रैक्ट करेगा। इस अट्रैक्शन और रिपेल्शन के वजह से यहाँ पर बच्चे जो इलेक्ट्रॉन थे, एटम्स थे, तो इसमें बच्चे जो इलेक्ट्रॉन थे यहाँ पर स्ट्राइक, बाज़ औक़ात यहाँ पर स्ट्राइक हो रहे थे, तो स्ट्राइक होने से बच्चे इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन हो जाती है और ये जो इलेक्ट्रॉन के साथ जो एनर्जी था इसने ये एब्ज़ॉर्ब किया और एब्ज़ॉर्ब होने से ये इलेक्ट्रॉन बच्चे ऊपर जाते हैं, ऊपर जाने से और यहाँ से इलेक्ट्रॉन गुज़र के यहाँ पर स्ट्राइक हो जाती हैं। तो यहाँ पर बच्चे जो इलेक्ट्रॉन के साथ एनर्जी जो दिया इसको एब्ज़ॉर्ब किया तो वापस नीचे आने से इसने जितनी भी एनर्जी एब्ज़ॉर्ब किया था एक्साइटेशन तक, ये इसको क्या करेगा, इसको बच्चा इमिट करेगा और इस इमिटेड जो रेज़ हैं इसकी वजह से इस गैस का एक ख़ास कलर होगी जिसकी वजह से इसको मुख्तलिफ ग्लो अपीयर हुआ। हमने यहाँ पर भी ये कहा कि यहाँ पर जो गैसेस हैं, यहाँ पर जो गैसेस है गैस के नेचर पर ये ग्लो डिपेंड करती हैं और ये ग्लो क्यों इस पर डिपेंड करती हैं, क्योंकि हर जो एटम है इसके दरमियान जो शेल के दरमियान जो फासला है, यहाँ पर मसला यह है कि हर एटम का फासला डिफरेंट होता है दूसरे एटम से, तो लिहाजा जब यहाँ से एक्साइटेशन हो जाती हैं, यहाँ से यहाँ तक एक्साइटेशन के लिए हर एटम के इलेक्ट्रॉन के लिए डिफरेंट एनर्जी दरकार होगी, डिफरेंट रेंज में एब्ज़ॉर्ब करेगी और दूसरी जो डिफरेंट रेंज में एब्ज़ॉर्ब करेगी तो डिफरेंट रेंज में निकालेगी, इसकी फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ डिफरेंट होगी। तो लिहाजा डिफरेंट रेंज की जो रेसेस हैं और जो वेवलेंथ है ये हमारे जो आंख डिटेक्ट कर लेती है तो इसकी कलर मुख्तलिफ हो जाती हैं। जिस तरह का ये बियार है रेड, ब्लू, ग्रीन, ये कलर हमें क्यों नज़र आती हैं, ये डिफरेंट वेवलेंथ की जो कलर जो रेसेस है हमारे आंख इसको मुख्तलिफ परसेप्शन देती है। तो लिहाजा जब गैस को डिफरेंट गैस इस्तेमाल कर लें तो यहाँ पर क्या होगी, कलर भी डिफरेंट होगी और ये कलर क्यों अपीयर हुआ था इस बच्चों की इसकी वजह से, इस एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन की वजह से। और ये एक्सप्लेनेशन क्रूक और जे थॉमसन ने नहीं दिया था, बाद में अदर साइंटिस्ट ने ये दिया। दूसरी बात है कि जब प्रेशर क्या हो गया बच्चों, जो प्रेशर काफ़ी कम हो गया तो यहाँ पर चूँकि गैसेस की जो एटम्स है काफ़ी कम थे तो लिहाजा इलेक्ट्रॉन इसको काफ़ी कम स्ट्राइक कर रहे थे, तो काफ़ी कम स्ट्राइक होने से बिल्कुल जो यहाँ पर जो ग्लो बनना था तो जाहिरी बात है वो डिसअपीयर हो जाएगी। अगर एक दो एटम या तीन एटम की एक्साइटेशन या डी एक्साइटेशन भी हो जाए तो ऐसे कलर पैदा नहीं होगी। तो यहाँ पर एक फेंट रेज जो पैदा हो गया जो हकीकत में इलेक्ट्रॉन थी इस टाइम, तो उन्होंने नहीं जानते थे कि भाई ये इलेक्ट्रॉन है, ये डायरेक्टली इसको स्ट्राइक कर रहे थे और एक करंट फ्लो होना शुरू हो गया। तो इसको उन्होंने क्या कहा, वो जो इसको उन्होंने कहा कैथोड रे, क्योंकि ये कैथोड से जा रहा था और एनोड को स्ट्राइक कर रहा था। तो ये कैथोड से किस तरह जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की जो सोर्स हैं नेगेटिव प्लेट के साथ अटैच किया है, तो यहाँ पर इस प्लेट पर नेगेटिव चार्ज है और नेगेटिव हाई पोटेंशियल की वजह से ये नेगेटिव जो चार्ज हैं ये पॉजिटिव प्लेट इसको ये अट्रैक्ट कर लेती हैं और यहाँ से चूँकि यहाँ पर इस प्लेट पर नेगेटिव चार्ज डेवलप है तो लिहाजा इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन जब इमिट हो जाए तो यहाँ पर इसको ये धक्का दे देती हैं और यहाँ पर इसको ये अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो हाई पोटेंशियल डिफरेंस जब यहाँ पर बन जाए तो यहाँ पर ये करंट इस तरफ ये थोड़े आ जाती हैं और यहाँ पर ग्लेरिंग या फ्लोरेसेंस अपीयर हो जाती हैं। तो इसलिए उन्होंने इसको क्या कहा, उन्होंने बच्चों इसको कैथोड रेज कहा।
और इसको डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट क्यों कहते हैं, कैथोड एक्सपेरिमेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो रेज़ था या इलेक्ट्रॉन जो था यह कैथोड से पैदा होता था और एनोड को स्ट्राइक करता था। और दूसरी बात ये इसको डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि इन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब इस्तेमाल किया था, मतलब ग्लास से बना हुआ ट्यूब इस्तेमाल किया था। इसको बच्चों बाज़ लोग क्रूक डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम ये जो डिस्चार्ज ट्यूब था ये क्रूक ने इस्तेमाल किया था। होप कि आपको समझ आई होगी। इसके बाद ये सेकंड लेक्चर था। अदर जो लेक्चर हैं ये भी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर के जितनी लेक्चर है बच्चों आप प्लेलिस्ट में जाया करें और वहाँ पर देख सकते हैं। अगर आपको प्लेलिस्ट में जाने की पता ना हो कि मैं किस तरह इसको सर्च कर लूँ तो डिस्क्रिप्शन में मैंने बच्चों लिंक दिया है कि किस तरह आप किसी भी चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और यहाँ पर फर्दर वीडियोस आप देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने सेकंड चैप्टर को नाम दिया है सेकंड चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर, सेकंड चैप्टर फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का नाम दिया है। वहाँ पर जब आप प्लेलिस्ट को क्लिक कर ले तो वहाँ पर जितनी भी लेक्चर है सेकंड चैप्टर के बारे में वो सारे अवेलेबल हैं इसमें। इसलिए इसको आपको कहता हूँ कि अगर आपको फ़र्दर लेक्चर की ज़रूरत है तो वहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर आप टाइटल दे देते हैं यूट्यूब के में और आप फ़र्दर लेक्चर देखना चाहते हैं तो आप नहीं निकाल सकते, क्योंकि बात वक्त जब हमने जो टाइटल दिया है वो आपसे की टाइटल से अलग होगी तो लिहाजा फिर वहाँ पर मैचिंग मिसअंडरस्टैंड हो जाती है और आप वो रिक्वायर्ड लेक्चर नहीं देख सकते। दूसरी बात है कि बिलतरतीब अगर शायद आपको ना मिल जाए तो वहाँ पर तरतीब भी दिया है और सारे लेक्चर डिस्कस किए हैं, तो लिहाजा आप वहाँ से देख सकते हैं अगर आप देखना चाहते हैं। तो अभी तक मुझे काफ़ी, अपने भाई को दुआओं में याद रखिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस लेक्चर। और अगर आप न्यू आए हो अपने भाई की चैनल पर तो सब्सक्राइब का बटन न भूलिए और साथ में बेल आइकन का जो निशान है इसको प्रेस कर ले ताकि आने वाले लेक्चर आपको सबसे पहले मौसूल हो जाए। थैंक यू वेरी मच।